आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सर्कुलर लिंक लिस्ट होता क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। उसके लिए हम लोग पहले लॉजिक समझेंगे और फिर आखिरी में कोड रन करवा के आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जो आखिरी नोड होता है लिंक लिस्ट का, वो पहले नोड को पॉइंट कर रहा होता है। मतलब उसका जो एड्रेस फील्ड होता है वो पहले नोड को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है। जबकि नॉर्मल लिंक लिस्ट में क्या होता था कि जो आखिरी नोड होता था वो नल को पॉइंट कर रहा होता है, वो किसी को नहीं पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है। जबकि सर्कुलर लिंक लिस्ट में देखिए कि ये हमारा आखिरी नोड है और वो जो है पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। पहले नोड का एड्रेस क्या है? 101। ठीक है। तो देखिए ये आखिरी नोड के एड्रेस फील्ड में है 101, यानी कि आखिरी नोड पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। अब फायदा क्या होगा हमको सर्कुलर लिंक लिस्ट और नॉर्मल लिंक लिस्ट के कंपैरिजन में। सर्कुलर लिंक लिस्ट में आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी नोड से स्टार्ट करिए, आप सारे नोड में घूम सकते हैं। मतलब यहां से स्टार्ट कीजिए, आप यहां चले जाइएगा, फिर यहां यहां यहां, मतलब सारा नोड आप कवर कर सकते हैं किसी भी नोड से स्टार्ट करके। यहां से भी स्टार्ट कीजिए, आप सारा नोड में घूम सकते हैं। जबकि अपना जो नॉर्मल लिंक लिस्ट है उसमें अगर आपको सारा नोड कवर करना है तो आपको मैंडेटरी हेड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हेड से स्टार्ट करेंगे तभी आप सारा नोड कवर कर पाएंगे। अगर आप बीच के किसी नोड से स्टार्ट करेंगे तो आप उस नोड को और उसके आगे वाले नोड को सिर्फ कवर कर पाएंगे, उसके पीछे वाले को नहीं कवर कर पाएंगे। जबकि सर्कुलर में आप यहाँ से शुरू कीजिए, इधर इधर इधर, फिर घूमते घूमते ये सब सारे नोड को कवर कर सकते हैं। तो यही फायदा है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सर्कुलर लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। आज हम लोग पहला तरीका देखेंगे, दूसरा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहला तरीका क्या है, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि लिंक लिस्ट में जो भी नया नोड आएगा उसको शुरू में जोड़ देंगे। जैसे हमारे पास ये लिंक लिस्ट है ऑलरेडी, देखिए उसमें क्या क्या है डेटा 7 8 9 10। अब एक नया नोड आया, उसमें डेटा है 25, तो इस नोड को हम शुरू का नोड बना देंगे। तो क्या हो जाएगा 25, देखिए सबसे शुरू में आ गया। पहले देखिए हेड में किसका एड्रेस था, ये 7 वाले नोड का, 7 वाले नोड का एड्रेस क्या 101, तो हेड में था 101। अब क्या हुआ कि जो 25 वाला नोड आया है जिसमें डाटा वैल्यू 25 है वो हमारा शुरू का नोड हो जाएगा। क्योंकि हम जो आज लिंक लिस्ट बनाने जा रहे हैं उसमें हम लॉजिक ही यही करने वाले हैं कि जो भी नोड आएगा उसको शुरू में जोड़ेंगे। तो इसका एड्रेस क्या है 501, तो हेड में आ जाएगा 501। एक चेंज और आएगा, क्या आएगा वो देखिए। ये जो हमारा पुराना लिंक लिस्ट था उसके आखिरी नोड में किसका एड्रेस था, 7 वाले नोड का एड्रेस। 7 वाले नोड का एड्रेस क्या 101, तो देखिए यहाँ पे 101 था। क्यों? क्योंकि आखिरी नोड पहले नेट को पॉइंट करेगा। अब जब ये नोड हो जाएगा पहला नोड, तो इसका एड्रेस क्या है 501, तो आखिरी नोड के एड्रेस फील्ड में आ जाएगा 501। पहले था 101, अब हो गया 501। तो हम लोग यही करने वाले हैं, नया नोड आएगा उसको शुरू में ऐड करेंगे। ठीक है। तो आज जो हम सर्कुलर लिंक लिस्ट का लॉजिक लिखने जा रहे हैं उसमें लॉजिक का 2 पार्ट पे आप विशेष ध्यान देंगे। क्या होगा वो हमारा 2 पार्ट? वो ये होगा कि जब भी नया नोड आए उसको आपको पहला नोड बना देना है। और किसी भी नोड को पहला नोड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस नोड का एड्रेस आप हेड में डाल दीजिए। तो जो भी नया नोड आएगा उसका एड्रेस आप हेड में डाल दीजिए। तो नया नोड का एड्रेस क्या है 501, तो हेड में आ जाएगा 501। इस तरह से ये नया नोड पहला नोड बन जाएगा। ये एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट क्या होगा, चूंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो उसमें आखिरी नोड जो होगा वो हमेशा पहले नोड को पॉइंट करेगा। तो अब चूंकि जो नया नोड है वो पहला नोड है, तो आखिरी नोड का जो एड्रेस फील्ड है उसको आप क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। वो जो है अब किसका एड्रेस रखेगा, इस वाले नोड का जो अभी अभी आया है और पहला नोड बन गया है। तो इसका एड्रेस क्या है 501, तो आखिरी नोड के एड्रेस फील्ड में हो जाएगा 501। तो 2 चीज़ आपको करना है, नए नोड को पहला नोड बनाइए और आखिरी नोड के एड्रेस में नए नोड का एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नए नोड को पहला नोड बनाना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे हम लोग, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, ये लॉजिक आप करेंगे और ये काम आपका हो गया। मतलब नया नोड पहला नोड बन गया। अब आखिरी नोड का जो एड्रेस फील्ड है उसमें हमको नया नोड का एड्रेस डालना है, यानी कि ये पहले नोड का एड्रेस डालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 2 तरीके हैं।
एक तरीका क्या है कि आप घूमते घूमते जाइए आखिरी नोड के पास। आप एक टेम्पररी वेरिएबल ले लीजिए, पॉइंटर वेरिएबल, और उसको हेड से स्टार्ट कीजिए और घूमते घूमते चले जाइए कहाँ, आखिरी नोड के पास। और आखिरी नोड के पास जाते ही क्या कीजिए कि टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, अब आखिरी नोड के पास पॉइंट कर रहा है, तो टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू कर दीजिए न्यू नोड। तो टेम्प के नेक्स्ट में आ जाएगा न्यू नोड का एड्रेस, तो वो हो जाएगा। एक तरीका ये है करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि ये घूमने के चक्कर को आप हटाइए, ये टाइम टेकिंग है, इसमें समय लगेगा। आप एक और पॉइंटर मेंटेन कीजिए। जिस तरह से हेड जो है पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, उसी तरह से एक और पॉइंटर मेंटेन कीजिए, उसका नाम रखिए लास्ट। वो क्या करेगा, आखिरी नोड को पॉइंट करेगा। तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा आपको, लास्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। आपको ये घूमना नहीं पड़ेगा, आपको ये टेम्प वेरिएबल लेके आखिरी नोड तक घूमना नहीं पड़ेगा। आप सीधा क्या कर दीजिए, लास्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, क्योंकि आपको पास क्या है अभी, एक लास्ट पॉइंटर है जो कि आखिरी नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यही तरीका अपनाएंगे, हम लोग एक लास्ट पॉइंटर मेंटेन करेंगे और वो आखिरी नोड को पॉइंट करेगा। तो जब भी कोई नया नोड आएगा, लास्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड कर देंगे और हेड इज इक्वल टू न्यू नोड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा कोड देखते हैं शुरू से, उसके बाद इसको रन करवा के चेक करेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं। तो हमने कोड पहले से ही लिख के रखा है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हमको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, लिंक लिस्ट के नोड के लिए स्ट्रक्चर जो अभी तक बनाते आए हैं उसी तरह से बना दिया यहाँ भी। अब दो पॉइंटर वेरिएबल मेंटेन कर रहे हैं, क्या क्या नाम है उसका, हेड और लास्ट। हेड जो है वो पहले नोड का एड्रेस रखेगा और लास्ट आखिरी नोड का। शुरू में हेड और लास्ट में हमने नल इनिशियलाइज कर दिया है, यानी कि हमारा लिंक लिस्ट खाली है तो हेड पॉइंटर और लास्ट पॉइंटर दोनों नल को पॉइंट करेगा, क्योंकि अभी तो कोई नोड है ही नहीं। तो चूंकि आपका लिंक लिस्ट खाली है तो हेड और लास्ट दोनों किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा। तो आइए अब आप लिंक लिस्ट बनाइए, यानी कि उसमें नोड को डालिए। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन लिख के रखा है, इंसर्ट एट बिगिनिंग। इस फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, आपको एक वैल्यू पास करना पड़ेगा। वो वैल्यू क्या होगा, जो भी लिंक लिस्ट में नोड आप डालना चाहते हैं उसका जो डेटा में आप वैल्यू डालना चाहते हैं वही वैल्यू आपको पास करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि मैं एक नोड डालना चाहता हूं, उसमें डाटा क्या हो 11, तो मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा इंसर्ट एट बिगिन और उसमें वैल्यू पास कर दूंगा 11। तो क्या होगा 11, ये जो नया नोड ऐड होने वाला है उसके डाटा फील्ड में 11 आ जाएगा। तो आइए इस फंक्शन को देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। तो आप क्या करेंगे कि इस फंक्शन के अंदर पहले तो नोड क्रिएट कीजिए, क्योंकि आपको नोड लिंक लिस्ट में डालना है तो नोड को क्रिएट कीजिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्ट्रक्ट नोड स्टार न्यू नोड और स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलोक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है एक नोड क्रिएट होके आ जाएगा और उस नोड का कुछ एड्रेस होगा, मान लीजिए 101। तो वो 101 कहाँ चला जाएगा, इस न्यू नोड में। तो न्यू नोड का वैल्यू हो जाएगा 101। अब न्यू नोड का डेटा फील्ड होगा और न्यू नोड का एड्रेस फील्ड होगा, यानी न्यू नोड का दो फील्ड होगा ना, ये स्ट्रक्चर का दो फील्ड है, डाटा और नेक्स्ट। तो न्यू नोड के डेटा में आप डाल दीजिए वही जो फंक्शन कॉल करते वक्त पास किया गया 11। तो न्यू नोड का डेटा इज इक्वल टू आइटम। तो क्या हुआ, अभी तक एक नोड बना उसमें डेटा वैल्यू आ गया 11, ठीक है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि देखो क्या ऐसा तो नहीं कि हमारा लिंक लिस्ट अभी खाली है, यानी कि खाली है यानी कि जो भी नोड ऐड होगा वो उस लिंक लिस्ट का पहला नोड होगा। तो उस केस में आपको थोड़ा स्पेशल हैंडलिंग करना पड़ेगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका लिंक लिस्ट खाली है, अगर हेड नल है तो लिंक लिस्ट खाली है। अच्छा, अगर लिंक लिस्ट खाली है यानी कि पहला नोड ऐड करना है तो स्पेशल हैंडलिंग करना होगा। क्या होगा वो स्पेशल हैंडलिंग, आपको बताता हूं। जब आपके लिंक लिस्ट में एक ही नोड होगा तो क्या होगा, हेड भी इसी को पॉइंट करेगा और लास्ट भी इसी नोड को पॉइंट करेगा। इतना समझ गए आप। और साथ ही साथ देखिए क्या होगा, ये जो पहला नोड होगा वो खुद को ही पॉइंट करेगा। ये एक नोड का सर्कुलर लिंक लिस्ट बनेगा, ये देखिए। तो आप देखिए हेड में भी आ गया 101 इस नोड का वैल्यू, एड्रेस वैल्यू, लास्ट में भी आ गया 101 इस नोड का एड्रेस वैल्यू, और ये जो नोड है इसके नेक्स्ट फील्ड में भी 101 ही है, यानी इसके खुद का ही एड्रेस है। तो ये नोड खुद को ही पॉइंट कर रहा है और इस तरह से एक नोड का सबसे छोटा सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गया ये हमारा, ठीक है।
तो यही स्पेशल हैंडलिंग आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि अगर हेड नल है, यानी कि जो नोड आपने क्रिएट किया वो पहला नोड होने वाला है आपके लिंक लिस्ट में, तो क्या करो, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड कर दो, हेड को भी नया नोड के पास भेज दो, और लास्ट इज इक्वल टू न्यू नोड भी कर दो, और लास्ट भी इसी को पॉइंट करेगा, तो दोनों इसी नए नोड को ही पॉइंट करेगा। और लास्ट का जो नेक्स्ट है, यानी अभी लास्ट क्या है, ये पहला वाला नोड ही लास्ट है, तो इसका जो नेक्स्ट फील्ड है यानी एड्रेस फील्ड है, उसमें क्या करो, नए नोड का एड्रेस डाल दो, यानी खुद का ही एड्रेस डाल दो, तो इसमें आ जाएगा 101। ठीक है, तो इस तरह से काम हो जाएगा। तो पहला नोड को इस तरह से ऐड करना पड़ेगा आपको, और फिर रिटर्न कर जाइए। मान लीजिए कि अब दूसरा नोड आया, और दूसरा नोड का क्या है, उसमें डेटा है मान लीजिए 12, ठीक है, और उसका एड्रेस है 201, तो उसको अब आपको ऐड करना है। तो हमारा जो लॉजिक है वो क्या है कि जो भी नया नोड आएगा वो पहला नोड बन जाएगा। तो इस नए नोड को पहला नोड बनाइए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे बताया था कि नए नोड को पहला नोड बनाने के लिए दो काम तो मैंडेटरी है। पहला क्या है कि हेड जो हो जाएगा वो ये नया वाला नोड हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ कर रहे हैं हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, और साथ ही साथ हमने आपको क्या कहा था कि ये जो लास्ट नोड होगा वो अब इस नए नोड को पॉइंट करेगा। तो लास्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। तो ये दो काम तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक काम आपको और करना पड़ेगा, वो देखिए ये वाला काम है। क्या है ये कि इस नोड को पहले आप इससे लिंक कर दीजिए, क्योंकि ये नोड जो है चूंकि पहला नोड होने वाला है मुझे पता है, लेकिन ये नोड भी तो रहेगा ना, तो इसमें लिंकिंग तो आपको करना पड़ेगा। देख सकते हैं इस दूसरे केस में लिंकिंग हो रखा है, तो इसमें पहले लिंकिंग कीजिए। तो पहला काम आप लिंकिंग का कीजिएगा, तो क्या कीजिएगा, न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट फील्ड है उसमें हेड डाल दीजिए। अभी हेड का वैल्यू क्या है 101, तो यहाँ जाएगा 101। तो इस तरह से आप लिंकिंग कर दीजिए। अब जो दो काम आपको बताया था वो कीजिए, लास्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, लास्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। तो लास्ट का नेक्स्ट, लास्ट किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, इसका नेक्स्ट उसमें डाल दीजिए न्यू नोड। न्यू नोड का वैल्यू क्या है 201, तो आ जाएगा 201। तो इस तरह से ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। अब आखिरी में क्या करेंगे, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, क्योंकि ये हमारा पहला नोड होना है, तो हेड अब इसको पॉइंट करेगा, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, यहाँ पे आ जाएगा 201। तो ये लिंक लिस्ट देखिए कुछ ऐसा बन गया, हेड में आ गया 201, ये पहला नोड बन गया, इसका नेक्स्ट में है 101 यानी इस वाले नोड का एड्रेस, तो ये देखिए ये नोड इसके जस्ट आगे आ गया, और ये लास्ट है, ये तो हमेशा ही लास्ट रहेगा, तो लास्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू कर दीजिए न्यू नोड। तो ये देखिए 201 आ गया इसमें, इसका एड्रेस। तो इस तरह से सर्कुलर लिंक लिस्ट हमारा बन गया। अब उसी तरह से एक और नोड ऐड करके देखते हैं, और वो जो नोड आया है उसमें डाटा वैल्यू है 14, उसका एड्रेस है 301। तो हमें वही काम फिर करना पड़ेगा। पहले तो लिंकिंग कीजिए, नया नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, तो नया नोड का नेक्स्ट में आ जाएगा हेड, हेड का वैल्यू क्या है 201, तो यहाँ पे आ जाएगा 201। तो नया नोड के नेक्स्ट में हेड, तो नया नोड यहाँ पॉइंट करेगा, ठीक है। उसके बाद कीजिए लास्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, तो लास्ट के नेक्स्ट में आ जाएगा नया नोड का वैल्यू 301, ठीक है। तो अब ये जो है इसको पॉइंट करेगा, और आखिरी में आपको क्या करना है, हेड को नए नोड से पॉइंट करवा देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 301। हमारा लॉजिक ही ऐसा है कि जो भी नया नोड आएगा वो पहला नोड बन जाएगा। तो देखिए 301, 201 और 101, और लास्ट तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, ये बेचारा हमेशा लास्ट रहेगा, बस नया नोड हर बारी बदलते जाएगा जैसे जैसे नोड आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि सर्कुलर लिंक लिस्ट को आपको प्रिंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आप एक टेम्पररी वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है, और पहले नोड से डाटा को प्रिंट करना शुरू कीजिए। और कब तक प्रिंट कीजिए, जब तक कि आप वापिस पहले नोड के पास ही ना पहुंच जाए, ठीक है, तब तक आप प्रिंट करते जाइए। तो यही प्रिंट करने का लॉजिक होगा। तो आइए कोड रन करवा के देखते हैं। तो आइए जो बोर्ड पे हमने आपको लिख के दिखाया है हूबहू एडिटर में भी वही किया है। इंसर्ट एट बिगिनिंग फंक्शन है अपना, और इसको हम लोग कॉल करेंगे जब जब नोड को ऐड करना होगा, ठीक है। तो जो बोर्ड पे समझाया वही चीज है। तो आइए देखिए मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं।
मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक लूप चला दे रहे हैं और इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इंसर्ट एट बिगिनिंग, यानी जितना यूजर को डालना है नोड उतना बार इस फंक्शन को वो कॉल करेगा और उसमें वैल्यू पास करेगा। कौन सा वैल्यू? जो नोड के अंदर रहेगा। तो आइए रन करवा के देखें। तो आप डेटा डालिए जो आपको ऐड करना है नोड में, और अगर आपको नोड ऐड करना है तो और डेटा के साथ इस फंक्शन को कॉल करते रहिए। तो मुझे और ऐड करना है, डेटा डालना है 6, फिर और करना है तो डेटा डालना है 7, फिर 8। ठीक है, तो अब बस इतना काफ़ी है। 4 नोड का हमारा लिंक लिस्ट बना है और 8 हमने आखिरी में ऐड किया है, तो 8 सबसे शुरू का नोड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग लॉजिक इस तरह से लिखे हैं कि जो भी नोड आएगा वो सबसे शुरू में ऐड होगा। तो इसको प्रिंट करके देखिए, तो प्रिंट कीजिए तो देखिए 8 सबसे शुरू में आ गया। अब प्रिंट कैसे कर रहे हैं हम लोग? प्रिंट लिंक लिस्ट फंक्शन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग लूप चला दे रहे हैं और हेड से प्रिंट करना शुरू करेंगे, यानी कि एक टेम्परेरी वेरिएबल लगाएंगे और उसमें शुरू में हेड का वैल्यू असाइन कर देंगे, यानी कि पहले नोड का वैल्यू असाइन कर देंगे। पहले नोड से वो डेटा को प्रिंट करता जाएगा और फिर कब रुकेगा? जब वो वापिस हेड के पास ही ना पहुंच जाए। वो मूव करते करते अगर वापिस हेड के पास पहुंच गया तो हम रोक देंगे। ठीक है, तो वही हमारा लॉजिक है। डू वाइल लूप का यूज हमने किया है और कहा है कि जब तक टेम्प हेड के बराबर ना हो जाए तब तक डू दिस, प्रिंट करते जाओ टेम्प का डेटा और टेम्प को मूव करते जाओ। तो ये हमारा लॉजिक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।